Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा. The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. रिसेंटली राहुल गांधी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जो वोट चोरी के एलिगेशंस लगाए हैं, इसके बारे में तो हम सबने सुना है. तो आज हम इसी मैटर को डिकोड करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि पूरा इशू क्या है. सो द स्टोरी बिगिंस ऑन 8 अगस्त, जब राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं जिसमें वो प्रूफ्स के साथ ये साबित करते हैं कि किस तरीके से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट्स की चोरी कर रहे हैं. अब राहुल गांधी का ये कहना है कि उन्हें हमेशा से ही शक था, उन्हें और जो इंडिया कोएलिशन है उन्हें हमेशा से ही शक था कि ईवीएम्स के साथ टैंपरिंग तो होती ही है, इसके अलावा वोट्स की चोरी भी की जा रही है, इलेक्टोरल रोल्स में भी गड़बड़ है. इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिजिटल डेटा की मांग की कि आप हमें डिजिटल डेटा दीजिए इलेक्टोरल रोल का, और साथ में जो पोलिंग बूथ है उसके सीसीटीवी फुटेजेस दीजिए. लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये दोनों ही देने से मना कर दिया. उन्होंने कहा कि हम आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इलेक्टोरल रोल्स की हार्ड कॉपी इन पेपर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिजिटली हम आपको डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे. अब मैनुअल डेटा का यूज़ करके, या हम कह लें हार्ड कॉपी का यूज़ करके, कांग्रेस और इंडिया कोएलिशन ने महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट, जो कि बैंगलोर कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, वहाँ पे जांच पड़ताल शुरू की. उन्होंने एक ईगल टीम अपॉइंट की और उसको ये बोला कि आप ये पता लगाइए किस तरीके से वोट्स की चोरी हो रही है. क्योंकि जब हम वोट मांगने जाते हैं, जब हम ये भारत जोड़ो आंदोलन करते हैं, ये रैलीज निकालते हैं, तब तो हमें इतना सपोर्ट मिलता है. लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट में वो हमें रिजल्ट नहीं दिखता है हमें कि हमारी पार्टी को इतनी सीट्स मिल रही हैं. तो इसी के लिए उन्होंने ये पूरा द एंटायर कोएलिशन ट्राई टू इन्वेस्टिगेट. तो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 5 तरीके से वोट्स की चोरी होती है. सबसे पहला तरीका है डुप्लीकेट वोटर्स, कि एक ही वोटर का नाम एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वोट देने जाती हूँ तो मेरा जो नाम है वो लखनऊ की भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है और मुंबई की भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक वोटर का नाम तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना चाहिए ना. और ऐसे ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट डेटा है ये, अप्रॉक्सीमेटली 12,000 ऐसे वोटर्स थे. और ये सिर्फ महादेव असेंबली सेगमेंट की बात है, ये हम पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं. ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक असेंबली सेगमेंट का ये पूरा डेटा उन्होंने निकाला है. सेकेंड, उन्होंने बोला बल्क वोटर्स मतलब एक ही घर से 80 लोग वोट देने जा रहे हैं. तो ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है कि एक ही घर से 80 लोग वोट देने जा रहे हैं? इसका मतलब डेफिनेटली है कि वोट्स की चोरी हो रही है, झूठे नाम बनाए गए हैं ताकि नंबर ऑफ वोट ज़्यादा दिखाए जा सके. नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोज़ मतलब जो फोटोज़ लगी रहती हैं, या तो वो इतनी छोटी है कि आप देख के रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि किसकी फ़ोटो है, और कुछ जगह तो फ़ोटो ही नहीं लगी हुई है इलेक्टोरल रोल्स में, और ऐसे एक नहीं बल्कि 4,000 लोग हैं. सेकंड इज फेक एड्रेस. जो इलेक्टोरल रोल्स में जो एड्रेस लिखा रहता है, तो कुछ लोगों के एड्रेस के आगे हाउस नंबर 00 लिखा हुआ है, फादर नेम के आगे ABCDEFG ये लिखा हुआ है. तो इससे तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि ये जो ये इंक्लूजन किया गया है ऑफ नेम्स, ये मेयरली इसलिए किया गया है कि रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है उसके फेवर में वोट्स जाएं, वो इवेंचुअली इलेक्शन जीतें. और 5वां तरीका है मिस यूज़ ऑफ फॉर्म 6. फॉर्म 6 जो है वो 18 से 23 साल के बीच के लोग यूज़ करते हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, जो पहली बार वोट देने जाते हैं. लेकिन जो ईगल टीम का जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से फॉर्म 6 को 70 साल के लोग यूज़ कर रहे हैं, 80 साल के लोग यूज़ कर रहे हैं, कुछ तो 90 साल के भी लोग यूज़ कर रहे हैं. तो ये उन्होंने 5 तरीके बताए कि किस तरीके से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिलकर सिर्फ महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में ऑलमोस्ट 1 लाख वोट्स की चोरी करी है. अब ये तो हुए एलिगेशंस.
कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बीजेपी के साथ नेक्सस में काम कर रहा है। लेकिन जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये है, मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये तो चलिए हो गए एलिगेशंस की बात, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच तो हमेशा ही लड़ाई चलती रहती है। बट द क्वेश्चन हियर इज दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने का काम ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है। तो इतना ज़्यादा रेप्यूटेशनल डैमेज जो हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वो ठीक नहीं है। और ये पहली बार नहीं है कि किसी ने ईसीआई के आप कह सकते हैं गुडविल पे क्वेश्चन उठाया है। हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारे जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं, फिर चाहे वो अरुण गोयल सर हों या फिर अशोक लवासा सर हों, उन्होंने जितनी रैंडमली अपना रेजिग्नेशन दिया उससे भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को रिजाइन करना पड़ा अपनी पोस्ट से मिड टर्म में। तो उसी टाइम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम आप कह सकते हैं ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठ रहा है। और अब तो राहुल गांधी जी ने पूरे प्रूफ्स के साथ ये बात रखी है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हमारी डेमोक्रेसी का क्या। हम एक तरफ बोलते हैं दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बट इज इट ट्रूली अ डेमोक्रेसी? द क्वेश्चन ऑफ इट बीइंग अ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट और मीडियम डेमोक्रेसी इज सेकेंडरी। द पॉइंट इज, आर वी ट्रूली अ डेमोक्रेसी? किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शंस पिविटल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए सैक्रोसैंट होते हैं। आप इलेक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पूरी सरकार इलेक्ट हो रही है, जो अगले 5 साल देश का अगले 5 साल का फ्यूचर डिपेंड करता है इलेक्शंस पे। और इस तरीके से अगर इलेक्शंस की टैंपरिंग हो रही है तो इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी। वी मे बी द लार्जेस्ट बट वी आर डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेसी। एंड what is even more worrying is इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया है इस पर। नहीं, ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ चीज़ें बोली, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे ये प्रूव हो जाए कि राहुल गांधी जी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो एलिगेशंस गलत हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पॉइंट ये नहीं है कि किसने किस पे इल्ज़ाम लगाया, बीजेपी सही है या कांग्रेस सही है। बात ये है कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप हमारी आम जनता को, आम आदमी को, पब्लिक को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ऊपर से आप कोई भी बिल ला के, अभी जो रिसेंटली एक बिल आया जिसमें बोला गया कि मिनिस्टर्स के अरेस्ट पे जो बिल लाया गया है, आप ये सब चीज़ें लाके कुछ नहीं कर रहे, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं आप। मेन पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी पावर में आ रही हो वो सेकेंडरी है, वोट्स की चोरी नहीं होनी चाहिए, लोगों को बेवकूफ़ आप नहीं बना सकते, इंडिया के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को आप हैम्पर नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसे ही प्रीएम्बल में नहीं लिख दिया है दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वी नीड टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यूज टू रिमेन डेमोक्रेटिक, नॉट जस्ट इन लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट। सिर्फ कहने को डेमोक्रेटिक नहीं बनना है। फिर ऐसे तो चाइना भी डेमोक्रेसी है, लेकिन हमें तो पता ही है कि वहाँ कितनी डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो फिर चाइना ही बन जाओ। तो सिर्फ कहने से, सिर्फ शब्दों से डेमोक्रेसी नहीं, आपके एक्शंस में वो डेमोक्रेसी दिखना ज़रूरी है। तो वी एज citizens of India and also all the parties who are maybe in opposition, in coalition, party in power, they need to ensure कि democracy cannot be compromised.